हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, सीतापुर गांव में रामचरण नाम का एक आदमी खेती मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरण पोषण करता था। उसके परिवार में उसका एक बेटा गिरधर और बेटी लक्ष्मी थी। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। अब वो जो किसान था वो गरीब तो था, लेकिन फिर भी मछलियों को चारा वो रोज़ डाला करता था। आटे को गुड़ में गूंद के वो मछलियों का चारा रोज़ गोलियां बना के उसको नदी में रोज़ डाला करता था और मछलियों को रोज़ खिलाता था। अब उसका बेटा भी उसके साथ में गिरधर जाया करता था। गिरधर को वो रोज़ समझाता कि बेटा, मैं रहूं कि ना रहूं, तुम मछलियों का चारा डालना कभी भी मत छोड़ना, इनकी सेवा हमेशा करना। वो कहता है, हाँ पिताजी, ठीक है, मैं इनकी सेवा हमेशा करूँगा। एक बार अब रामचरण होता है जो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन गिरधर जो होता है फिर भी मछलियों को चारा रोज़ डाला करता था। एक बार अब गिरधर पर अपने जब उसके पिता मर जाते हैं तो गिरधर पर परिवार की जिम्मेवारी आ जाती है। अब वो सोचता है कि अपनी बहन की मैंने शादी भी करनी है। वो खूब मेहनत करता खेत में और कमाता। अब जब उसकी बहन के लिए वो लड़का ढूंढ रहा था, तो अब उसकी जो बहन होती है उसके एक आदमी होता है, बुजुर्ग आदमी, वो कहता है कि तुम अपनी बहन की शादी क्यों नहीं करते। वो कहता है कि मैं कर दूंगा उसकी शादी, लेकिन वो गरीब होता है और उसकी बहन की शादी इसलिए नहीं हो रही होती है कि वो उसके पास देने के लिए कुछ खास था नहीं, तो इसलिए उसकी बहन की शादी वो कर नहीं पा रहा था। अब वो एक ज़मींदार के पास जाता है और ज़मींदार को कहता है कि मुझे कुछ रुपए दे दो और बदले में मेरे 2 खेत हैं, उनको अपने पास गिरवी रख लो। जमींदार कहता है, तुम्हारे 2 बीघा खेत हैं, कुछ ज़्यादा धन मैं दे नहीं पाऊँगा, लेकिन तुम्हारे पिता की मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो तुम्हारे पिता की वजह से मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। अब वो 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर आता है। जब उसकी बहन लक्ष्मी को पता चलता है तो वो अपने भाई को गुस्सा होती है, कहती है कि तुमने ये गलत करा, खेत को ऐसे गिरवी नहीं रखना चाहिए था। वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए, उसके बाद मैं मेहनत मजदूरी करके अपने खेत तो छुड़ा ही लूँगा। अब वो एक अच्छा सा लड़का देख के, अच्छा सा परिवार देख के अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है। अब वो जब बहन की शादी हो जाती है, वो अकेला पड़ जाता है और 2-3 दिन तक घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता। वहाँ पर एक आदमी आता है, वो उसको कहता है कि तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो, घर से बाहर निकलो, तुम अभी जवान हो, तुम मेहनत मजदूरी कर सकते हो। वो कहता है, मैं क्या करूँ, मेरे जो खेत हैं उनको तो कोई और ही जोत बो रहा है। तो वो कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम दूसरों के खेत पर मेहनत मजदूरी करो और कमाओ और अपने खेतों को मेहनत करके छुड़ा लेना। वो अब बाहर निकलता है और दूसरों के खेतों पर काम करके ज़्यादा काम करता है, फिर भी उसका गुजारा है वो इतना वो कमा नहीं पा रहा था। अब वो जो होता है आदमी, वो कहता है, तुम अपनी शादी कर लो, अब तुम अकेले कैसे रहोगे। अब उसकी शादी एक लड़की कुसुमलता से हो जाती है। कुसुमलता बहुत घमंडी थी, झगड़ालू थी। वो जब हमेशा उससे नाराज़ होती रहती थी, लेकिन जो गिरधर होता है वो मछलियों को चारा डालना कभी नहीं छोड़ता, अपने पिता के जाने के बाद भी। अब कुसुमलता नाराज़ होती है, कहती है कि घर में तो खाने को नहीं है और तुम रोज़ मछलियों को चारा डालने के लिए आटा ले जाते हो, आटा डालते हो। अब वो कहता है कि वो चुप ही रहता है, वो उसको कुछ नहीं बोलता। वो बहुत सीधा आदमी होता है।
अब वो एक दिन उसके घर में गुड़ ख़त्म हो जाता है, तो वो सिर्फ आटे को गूंद करके गोलियां बना रहा था। तभी उसको अपने पिता की याद आ जाती है, अपने बचपन की याद आ जाती है, और वो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं जो आटा गूंदते टाइम उसमें पड़ जाते हैं। और फिर वो गोलियां बना के जब नदी में ले जाता है, डाल रहा था, तो वहाँ पर एक मछली है जो आती है और इंसान की बोली में बोलती है कि आज चारा मीठा नहीं है, आज चारा नमकीन है। वो इधर उधर देखने लगता है कि आवाज़ कहाँ से आई, उसको कोई दिखाई नहीं देता। फिर दोबारा आवाज़ आती है कि आज चारा मीठा नहीं नमकीन है। फिर वो इधर उधर देखता है तो मछली पानी के ऊपर आती है, कहती है, हे मनुष्य, नीचे पानी में देख, मैं यहाँ से बोल रही हूँ। वो मछली को इंसान की बोली में बोलते हुए देख करके बहुत अचरज में पड़ जाता है। तो वो कहता है कि हाँ, चारा आज नमकीन है, आज गुड़ ख़त्म हो गया था इसलिए मैं आटे की ही गोलियां बना के लाया हूँ। वो कहती है कि ये नमकीन कैसे हुआ। वो कहता है, मुझे अपने पिता की याद आ गई थी आटा गूंथते टाइम, तो मेरे आंसू जो हैं वो आटे में पड़ गए थे, इसलिए ये नमकीन हो गए हैं। अब मछली को उस पर बहुत दया आती है और वो कहती है, तुम इतने दिनों से हमें चारा खिला रहे हो और मेरा भी तुम्हारे लिए कुछ फ़र्ज बनता है। अब मछली कहती है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। और वो पानी के नीचे जाती है, वहाँ से एक कीमती मोती अपने मुंह में दबा के लाती है और उसको गिरधर को दे देती है। अब गिरधर को कहती है कि तुम इसे ले जाके बाज़ार में बेचो और इसका बहुत सारा धन तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। वो मोती बाज़ार में ले जाके बेचता है और वो उसको बहुत सारा धन मिलता है। अब वो अब जाके अपनी पत्नी को देता है और उसको सारी बात बताता है। पत्नी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो बहुत घमंडी थी। वो अपने लिए नए नए जेवर बनाती है, नए नए कपड़े बनाती है और सारा धन ऐसे ही अपने साज श्रृंगार में ख़त्म कर देती है। अब ऐसे ही धन को वो उड़ाती है। कुछ दिन में उनको फिर खाने के लाले पड़ जाते हैं। अब वो कहती है कि देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ जिससे हमारा घर धन से भर जाएगा, हमारे संदूक जो हैं पैसों से भर जाएंगे, हमें कोई कमी नहीं रहेगी। वो कहता है, ऐसी क्या बात तुम्हें पता है जो ऐसा हो सकता है। वो कहती है, हमें उस मछली, बोलने वाली मछली को पकड़ के लाना पड़ेगा और राजा को बेचना पड़ेगा। राजा को देंगे तो वो हमें बहुत सा धन दे देंगे खुश होके। वो मना करता है, कहता है, नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। लेकिन कुसुमलता होती है कि वो मानने को तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी नदी में जा कर के छलांग लगा दूंगी और अपनी जान दे दूंगी। गिरधर बेचारा डर जाता है और वो तैयार हो जाता है मछली पकड़ने के लिए। अब गिरधर और कुसुमलता उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो जाल डालता है तो किस्मत से वो मछली उसमें पहले ही बारी में फंस जाती है। अब वो उसको लेकर के आते हैं घर और एक कांच के जार में पानी के अंदर रख देती है ताकि ये मरे ना। अब वो अपनी सहेली के पास जाती है रात को और अपनी सहेली को ये बात बताती है। और वो जो सहेली होती है वो रानी की दासी होती है, दासी का काम करती थी। अब दूसरे दिन सुबह दासी के साथ में कुसुमलता महल में जाती है और सारी बात जब रानी को पता चलती है, रानी को बताते हैं। रानी खुश होती है और रानी को वो मछली भेंट करती है और रानी उसको बहुत सारा धन देती है और वो धन पा करके बहुत खुश हो जाती है। और उसमें से एक गठरी स्वर्ण मुद्रा वो अपनी सहेली उस दासी को भी दे देती है और घर में आती है। और अब उनका गुजारा बहुत अच्छे से चलने लग गया था। वो बहुत अमीर हो गए थे। जब वो
मछली रानी को दे रही थी, ये मैं आपको बताना भूल गई दोस्तों। जब वो मछली रानी को दे रही थी तो रानी कहती है कि इस मछली में ऐसा क्या खास है। तो वो बोलती है कि ये मछली इंसान की बोली बोल सकती है। रानी कहती है मैं कैसे सच मानूं कि ये इंसान की बोली बोल सकती है, इससे बोल के दिखाओ। तो वो कुसुमलता मछली को बोलती है बोलने के लिए, लेकिन मछली अपना मुंह नहीं खोलती, वो कुछ नहीं बोलती। कुसुमलता बहुत चालाक किस्म की थी। वो कहती है रानी को चालाकी से कि रानी साहिबा, आज इस मछली को पका के आप खा देना, इसका ही भोजन करना। मछली डर जाती है और एकदम से बोल पड़ती है कि नहीं नहीं, जब आप बोलने को कहेंगी मैं बोलूँगी, और मुझे पका के मत खाओ, मुझे छोड़ दो। अब रानी उसको बोलता हुआ देख करके बहुत खुश होती है और उसको इसलिए बहुत सारा धन दे देती है। अब वो उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी और लोगों को ये पता चल चुका था कि महल में बोलने वाली मछली एक है। अब जो ये कुसुमलता का जो पति होता है ये सोचता है कि मैंने तो मछली पकड़ के बहुत बुरा कर दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसको रात को नींद नहीं आती थी। एक दिन रात को इसको नींद आ जाती है तो इसके पिता जो होते हैं सपने में इसको आते हैं गिरधर के और कहते हैं कि बेटा, तुमने ये मछली पकड़कर अच्छा नहीं किया। मैंने तो तुम्हें उनको चारा देने के लिए कहा था, मैंने तो तुम्हें उनकी हिफाजत करने के लिए कहा था और तुमने ये गलत काम कर दिया। वहाँ से उसको कैद खाने से छुड़ाओ। अब एकदम से उस गिरधर की नींद खुलती है और वो देखता है कि मुझे पिताजी सपने में ऐसा बोल रहे थे। वो फिर और ज़्यादा बेचैन हो जाता है और जब वो बेचैन हो जाता है वो सोच लेता है कि मैंने मछली को किसी भी तरीके से राजा की कैद से छुड़वाना है। अब वो एक साधु का वेश रख के राजा के दरबार में जाता है और राजा को कहता है, क्योंकि राजा जो होता है वो साधु संतों का बहुत आदर सम्मान किया करते थे, तो वो भी जब साधु का वेश रख के जाता है तो राजा उसका बहुत आदर सम्मान करता है। अब राजा जब आदर सम्मान करता है तो वो राजा को कहता है, राजा जब पूछते हैं कैसे आना हुआ महाराज, तो वो कहता है महाराज, मैंने सुना है कि आपके पास एक बोलने वाली मछली है। राजा कहता है हाँ, मेरे पास एक बोलने वाली मछली है। वो कहता है लेकिन वो आपके लिए और आपके साधु उनको बताते हैं कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए वो जो मछली है वो मनहूस है। राजा कहते हैं मनहूस कैसे हो सकती है? वो कहता है आप इस मछली को जहाँ से लाए हो वहीं उसी नदी में इसको छोड़ आओ। राजा और वहाँ से साधु चले जाते हैं। जब साधु चले जाते हैं राजा ये सोचने लगता है कि साधु ऐसा बोल के गए हैं, हो सकता है सचमुच ये कहीं मेरे और मेरे परिवार के लिए मनहूस ना हो। अब राजा मछली को नहीं छोड़ते। फिर वो जो गिरधर होता है वो सोचता है कि अब मैं मछली को कैसे छुड़ाऊँ। अब वो राजा के दरबार में जाके नौकरी करने लगता है। जब वहाँ वो नौकरी करता है तो अब राजा की हर बातों पे नज़र रखने लगता है। अब वो राजा को देखता है कि वो अपने एक अंगरक्षक को राजा कह रहे हैं कि मुझे कल शिकार पर जाना है और सारा बंदोबस्त कर देना। अब जब गिरधर को पता सुन लेता है ये बात, तो रातों रात तो ये उस जंगल में जा कर के, चंदनवन में जा कर के, और वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है, उसके ऊपर घास पत्तियाँ बिछा देता है और लकड़ियाँ कुछ हल्की बिछा देता है, और लेकिन ऐसा बिछा देता है कि वहाँ पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर गड्ढा है। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर दूसरे दिन आता है और उसके ऊपर से जब निकलने लगता है घोड़ा लेके, तो घोड़े समेत राजा उस गड्ढे में गिर जाता है और राजा को बहुत चोटें आ जाती हैं। अब राजवैद्य को दिखाया जाता है और राजा एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। राजा के दिमाग में ये बात आती है
कि उस दिन साधु आए थे और मुझे बोल के गए थे कि ये मछली तुम्हारे लिए मनहूस है, हो सकता है आज मैं गिर गया तो हो सकता है ये मछली की वजह से ही कुछ ऐसा हो रखा हो। फिर दूसरे दिन जब राजा ठीक हो जाते हैं तो रानी राजा को कहती है कि महाराज क्यों ना हम अपनी कुल देवी के दर्शनों के लिए चले मंदिर। राजा कहता है हाँ ठीक है। ये बात अब गिरधर सुन लेता है क्योंकि गिरधर उनके आसपास ही रहा करता था, उनकी हर बात में नज़र रखता था। अब वो दूसरे दिन मंदिर जाते हैं। जब वो दर्शन करके वापस लौट रहे थे राजा रानी, तो रानी का पैर जो होता है सीढ़ियों में से फिसल जाता है और रानी गिरते गिरते नीचे लुढ़क कर आ जाती है। रानी को काफ़ी चोटें आ जाती हैं। रानी को घर लाया जाता है। राजवैद्य रानी की मरहम पट्टी करते हैं और रानी को कुछ दिन फिर ठीक होने में लगते हैं। राजा घबरा जाते हैं और मछली को अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि इस मछली को जहाँ से लाए हो उसी नदी में इसको डाल के आ जाओ। अब सैनिक आते हैं और उस मछली को फिर उस नदी में डाल के आ जाते हैं। इस तरीके से गिरधर ने मछली की वहाँ से रक्षा की और उसको वहाँ से निकाला। अब मछली तो नदी में चली गई। अब गिरधर आटा लेके वहाँ रोज़ मछलियों को दाना डालने के लिए जाता था गोलियाँ बना के। फिर वहाँ उस दिन दूसरे दिन गिरधर गोलियाँ पानी में डाल रहा था तो फिर नदी में से मछली ऊपर वो आती है और कहती है कि गिरधर मुझे पता है कि तुम्हारे ही कारण मैं आज बची हूँ, मैं आज वहाँ से कैद से राजा की छूटी हूँ, लेकिन मैं ये भी कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हारे ही कारण मैं राजा की कैद में इतने दिन रही और मैं वहाँ बहुत परेशान रही। तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाई दूँगी। और ये बोल के वो मछली उस पानी के अंदर चली जाती है। वो दुखी तो होता है कि मछली अब नहीं दिखेगी, लेकिन इस बात से गिरधर खुश भी होता है कि मैंने मछली की वहाँ से जान बचा ली और मछली अब स्वतंत्र है। और वो फिर गिरधर कसम खाता है कि आगे से वो इस किस्म का कोई कार्य नहीं करेगा। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।